मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखित कविता शीर्षक मधुबाला का अंगिका रूपांतर मैंने किया है। उसकी ये गायन जो है हमारे कपिलदेव कृपाला जी करेंगे, वरिष्ठ गायक, और प्रमोद जी तबला पे नाल पे रहेंगे और गोपाल जी झाल पे रहेंगे। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्षीरोन्मदनोद्भूतं दिव्यगन्धानुलेपितं सुधाकलशहस्तं वन्दे धन्वन्तरिं हरिं। ये मेरा प्रथम प्रकाशन है और यह मेरे गुरुधाम में बौसी स्थित बौसी में हमारे गुरुदेव श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य काशीपति सान्याल जी से मैं दीक्षित हूँ और मैं उस आश्रम से जुड़ी हुई हूँ बहुत वर्षों से। उनको ये मेरा प्रथम पुष्प समर्पित है और मेरे पिता कविराज विद्यानारायण शास्त्री, माता सावित्री देवी को ये मेरा प्रथम पुष्प सादर समर्पित है। धन्यवाद। प्रस्तावना: मैंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक मधुबाला का कई बार सस्वर पाठ किया। जितनी बार मैं पुस्तक पढ़ती गई, रुचि और भी गहरी होती चली गई। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ती, पूरा करने पर ही उठ पाती। जब अंगिका भाषा को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए अंगिका विभाग की स्थापना हुई, तब मैं अपने लोक का संवरण नहीं कर पाई। तब मैंने मधुबाला का अंगिका अनुवाद करने का निर्णय लिया। मैंने इस पुस्तक का अनुवाद पूर्व में ही पूरा कर लिया था, परंतु प्रकाशन में काफी विलम्ब हो गया। इसका मुझे अत्यंत खेद है। मैं पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, परंतु इसके बावजूद मेरी साहित्य में गहरी रुचि रही है। मुझे याद है मैंने अपनी पहली कविता 1967 में लिखी थी, जिसे मेरे हिंदी के अध्यापक डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा और मेरे पिता कविराज विद्यानारायण शास्त्री ने सराहा और मैं हौसला अफजाई की। तब से मैं स्कूल की पत्र पत्रिकाओं में अपनी कविता छपने के लिए देती रही। इस तरह अपने अध्यापन एवं पिता के सहयोग से आज तक शनय शनय लिखने का शौक बढ़ता गया। मेरे पिताजी भी आयुर्वेद चिकित्सक थे और उन्हें भी साहित्य में काफी रुचि थी। उन्होंने भी आयुर्वेद साहित्य से जुड़ी सैकड़ों पुस्तकें लिखी। उनके संस्कारों से कि मैं संस्कारित होकर आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। मुझे अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में से भी प्यार है। मैं हिंदी, अंगिका, भोजपुरी, राजस्थानी भाषाओं में कविता लिखा करती हूँ। यूँ तो किसी भी पुस्तक का अनुवाद सरल एवं हृदयग्राही होना आसान नहीं होता, फिर भी कवि एवं अनुवादक की मानसिकता में कुछ न कुछ अंतर संभव है। मैंने अपनी तरफ से कवि की मौलिकता को बरकरार रखने का अथक प्रयास किया है। मुझे तो इस काव्य की रोचकता का इतना असर हुआ है कि मैंने अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए मधुबाला का अंगिका भाषा में अनुवाद करने का निर्णय लिया है। मेरी इस काव्य रचना को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसे हृदय से आत्मसात करेंगे। मेरे पति श्री अजीत कुमार सिंह, भूतपूर्व मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखंड से के पूर्ण सहयोग से ये काव्य कृति आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाई।